हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेन और एडवांस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो सेशन 2 में एग्जाम होने वाला है, यानी 2 से 8 अप्रैल के बीच जो एग्जाम होने वाला है उसका देखेंगे। साथ ही साथ जेईई एडवांस जो है ना 17 मई यानी संडे को होने वाला है, मई में जो होने वाला है। और पता है आपको कौन सा कंडक्ट करेगा एडवांस? तक रुड़की, आईआईटी रुड़की करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, कंप्यूटर बेस्ड होगा। प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे पेपर होगा, तो उसमें कोई चेंजेज नहीं है। ठीक है ना। चलिए हम फिलहाल सवालों पे आते हैं। बहुत ही लाजवाब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, ध्यान से आपको समझना है और वीडियो को 2-3 बार देखना है। चलिए, प्यारा सा सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर है, फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ए माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 3a हैज नो रियल रूट। देखिए की पॉइंट है, पकड़िए एकदम, बहुत कम टाइम में आप सवालों को सोल्व कर पाइएगा। इज द इंटरवल अल्फा बीटा एंड x इक्वल टू जो है इसको क्या पढ़ा जाता है, x इज एन एलिमेंट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू z है, z इंटीजर होगा, सच दैट अल्फा लेस देन x लेस देन बीटा है। ठीक है मेरे दोस्त। देन सिग्मा एक्स स्क्वायर है ना फ्रॉम x बिलोंग्स टू x इक्वल के क्या होगा, वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको, करना क्या है, ध्यान देना है। थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ समझिएगा 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5x है, नो रियल रूट दिया गया है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से छोटा होगा, d लेस देन 0 होगा। ठीक है मेरे दोस्त। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसी को मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। ठीक है ना। चलो, a माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर, बी क्या हो गया, x के पहले वाला, a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 2 है तो 4 2 8 हो गया जी, इंटू 15 माइनस 3a। RHS को 0 भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए मैं 0 करके बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, 0 करना है। तो यहाँ माइनस 3a हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए, इसलिए 15 माइनस 3a मैंने लिखा, कांस्टेंट टर्म यही हो गया। आगे बढ़िए। अब देखो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ से सोल्व करिएगा तो a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 25 माइनस 120 लेस देन 0 आएगा। थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ से करिए a स्क्वायर प्लस 14a, 120 में से घटा दीजिए 25 तो 95 होगा, है ना। चलिए इतना आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है आपको, क्या करना है, फैक्टराइज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है। ठीक है ना। क्या करना है आपको, ध्यान से सवालों को समझना है। और कॉपी पेन निकाल कर बैठिए, चूहा मारना बंद कर दीजिए। देखिए a स्क्वायर 14a माइनस 95, फैक्टराइज करिएगा इसको तो a प्लस 19 इंटू a माइनस 5 लेस देन 0। अब कहेगा सर a वाला कैसे हो गया, माइनस तो है ही नहीं वहाँ पे। तो देखिए यहाँ समझ आ रहा है फॉर्मूला, x माइनस माइनस 19 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना जी, इंटू क्या लिखना पड़ेगा, a है तो a लिख देंगे, a माइनस 19 और a माइनस 5 लेस देन 0। तो इसका होता है छोटा बड़ा के बीच में फार्मूला, तो माइनस 19। ठीक है जी, लेस देन a और लेस देन हो जाएगा 5। इसी को इंटरवल में लिख दिया गया, a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस 19 टू 5। क्लियर हो गया, यहाँ लिख दिए हमने, a का वैल्यू आ गया। ठीक है, यानी x का जो वैल्यू था, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है, हो गया होगा क्लियर। चलिए यहाँ से देखिए x का वही वैल्यू था, देखिए यहाँ लिखा गया है ऊपर में, a बिलोंग्स टू रियल है और x बिलोंग्स टू z है।
ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो यानी एक्स का जो वैल्यू आ गया आपके पास -19 और 5 के बीच में आ गया। अब वैल्यू निकालना है आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर का। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स का वैल्यू जो है ना, एक्स लेना है मतलब -90 और 5 के बीच में लेना है मेरे प्यारे। तो क्या लोगे, -18 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और क्या लेना पड़ेगा, -17, ठीक है। इसी तरह आपको लेना पड़ेगा माइनस में कहाँ तक, -1 तक, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखिए इस तरह से -18 -17 जाते जाते कहाँ तक जाना है आपको, 4 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। अब देखो यहाँ से हम लोग 2 बार क्यों मैंने लिया है, तो पहले पॉजिटिव वाला ले लिया मैंने 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर यहाँ वैल्यू रखना है, ठीक है। एक्स का 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर, 2 का 3 का 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। और प्लस देखिए अब यहाँ से 1 से लेकर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। अब क्या करें हम, मैंने 1 से लेके 18 तक ले लिया निगेटिव, तो कहेगा सर माइनस है, आप प्लस लिख देते हो। माइनस का भी स्क्वायर प्लस से हो जाता है, इसलिए मैंने 1 2 और एक फार्मूला पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े देखिए मैं लिख देता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे 1 का स्क्वायर होगा +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर डॉट 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 रहेगा n का स्क्वायर मेरे प्यारे। तो इसका एक खूबसूरत सा फार्मूला होता है, सुनिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ठीक है ना। इसी फार्मूला पे मैंने बैठाया, n के जगह देखो 4 है तो 4 लग गया, एक ज्यादा कर दीजिए 5, फिर दुगना से एक ज्यादा कर दीजिए 2n प्लस 1, तो 4 2 8 9 हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कट कुट करिए, 2 से 2 हो गया, 2 से क्या हो गया जी 3 हो गया, 3 से ये 3 9 हो गया। अब 3 2 जा 6 5 जा 30 आ गया इसका वैल्यू, इसका निकाल लीजिए। उसी तरह 18 हो जाएगा n 19 और 18 2 जा 36, 1 बढ़ा दीजिए, 6 से कट गया 3 टाइम, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2109 आ जाएगा, ऐड कर दीजिएगा 2139, सवाल का जवाब आ गया 2139, 2139। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 2139, ठीक है। दिख गया होगा, बिल्कुल दिखेगा। चलिए दिख गया, पहला का सही जवाब क्या आ गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे देखना है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल भी देखिए, मैंने सारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है ना। चलिए जो आने वाला है पेपर, जो 2 से 8 के बीच में होगा, 3 को एग्जाम नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब है, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट दोनों है, सब देखने को मिलेगा इसी टाइप का। इफ देखिए आगे sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 से π/2 के बीच है, ठीक है। आपको निकालना है cos 12x प्लस tan 12x प्लस 3 इंटू cos 10x tan 10x प्लस cos 8x प्लस tan 8x प्लस cos 6x प्लस tan 6 इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ये पता करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो गिवन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए ध्यान देना है, गिवन क्या है। यहाँ देखिए गिवन में आपको यहाँ दिया गया है ये वाला, ठीक है ना, sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, उसी को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए sin x और साइन स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ साइन एक्स से निकाल लिया 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, तो उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दिया मैंने। अब देखिए 2 गो कॉस एक्स है, एगो किधर ले लाइए लेफ्ट साइड में, देखिए ऐसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। 2 गो कॉस एक्स था, अब tan एक्स आ गया और cos x बच गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी tan x का वैल्यू cos x के बराबर हो गया। अब गिवन एक्सप्रेशन क्या था, यहाँ समझना है, ध्यान देना है। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, कहेगा सर आप इतना कैसे लिख दिए 2 cos x 12, तो देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ से ध्यान देना है आपको, cos x 12 है ना,
और tan 12x है, ये एक्सप्रेशन दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन है, इतना बड़ा है दिया हुआ, तो cos x किसके बराबर आ गया, tan x के बराबर आ गया है ना। तब जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ से वो हो जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान देना है, 2 cos 12x प्लस 6 इंटू कॉस 10x cos x प्लस 2 cos 6x, ठीक है ना। tan को cos में बदल दिया क्योंकि tan x cos x के बराबर आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे, है ना, सबको ले लीजिए, पहले अंदर में एक साथ कर लेना है सबको, ठीक है ना। तो 2 sin 6x हो जाएगा, cos को मैंने बदल दिया sin x में, कोई दिक्कत नहीं है, बदल सकते हैं। अब यहाँ 6 cos 10x है तो 3 sin 5x हो गया, उसी तरह 3 sin x sin qx हो गया। अब यहाँ से देखिए अब कहेगा साइन में क्यों बदले, क्योंकि एक्सप्रेशन शुरू में जो दिया गया था वो साइन में था। अब यहाँ से 2 sin qx ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो बच गया sin x प्लस 1 का होल क्यू, एक क्यू बिग क्यू होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करना है, साइन एक्स क्यू है ना, यहाँ भी क्यू है तो दोनों को क्यू कर दीजिए ऊपर में, ठीक है, देखिए इस तरह से। अब फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना है आपको, 2 लिखा गया है, देखिए साइन एक्स और यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1 है, ये पूरा का होल क्यू कर दीजिए, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 sin स्क्वायर एक्स साइन एक्स, अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, 2 इंटू क्या है 1 का क्यू, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 2 आ जाएगा। साइन को कॉस में बदलना है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सवाल का, दूसरे नंबर सवाल का आंसर तीसरा हो गया सी, ठीक है। 2 ज़्यादा सी ही ऑप्शन होता है भी। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल इधर, अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। चलो कह रहा है लेट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व मोड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा गया जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा गया है, मैं यहाँ लिख दिया आपको, ठीक है, यही है पहला कर्व हो गया। दूसरा जो कर्व है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सर्कल का इक्वेशन है, बी अल्फा क्या है, एरिया अल्फा कह दिया कि अल्फा है, ठीक है ना। इफ 9 अल्फा इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा है, देखिए डेटा को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बीटा एंड गामा आर इंटीजर्स, ठीक है भाई, जो बीटा और गामा है दिख रहा है, बीटा और गामा दोनों क्या इंटीजर्स है, ठीक है। देन वैल्यू मोड बीटा माइनस गामा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा इसका, देखिए मैंने कर्व 1 कर्व 2 मान लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ग्राफ खींचा, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो दिखाता हूँ, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है मेरे दोस्त। अब कर्व 1 मोड वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले तो सर्कल का ये इक्वेशन दिख रहा होगा आपको, चलिए यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, यही है सर्कल का, ठीक है ना। ऊपर जो दिख रहा है रेडियस 1 है, इसका रेडियस क्या है जी 1, तो 1 और 0 हो गया कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस मोड वाई का जो एक ग्राफ है इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है ना, फिर नीचे से भी इस तरह से ग्राफ आपका खींचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, एरिया निकाल लेते हैं, एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो होगा अल्फा बोला जा रहा है, वो बोल रहा है अल्फा, क्या बोल रहा है वो अल्फा, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखिए आगे देखिए। अब रिक्वायर्ड एरिया इसका क्या होगा, ध्यान देना है, 4th इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट सर क्वाड्रेंट है ना, देखिए ये इतना दूर का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यही अल्फा रिक्वायर्ड एरिया वो अल्फा माना है, ठीक है ना। 4 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले लिए, ठीक है, तो ये निकलेगा इतना कैसे, एरिया ऑफ सर्कल में से वो लाइन का इक्वेशन को घटाना पड़ेगा, है ना। अब कहेगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस 0 से 1 क्यों लिए, तो लिमिट भी लगाना सीख लीजिए, देखो यहाँ से y एक्सिस है, x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1 है, लिमिट लेना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, लिमिट को लेना पड़ेगा,
ठीक है, ले लेंगे लिमिट हम लोग 0 से 1। अब यहाँ पे लाइन का 1 माइनस मोड वाई जो दिया हुआ था वही ले लिए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिक्वायर्ड एरिया समझ में आ गया आपको। अब देखिए वहाँ सर्कल वाला वाई एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यहाँ से पाई बाई 4 हो गया। क्या हो गया जी? पाई बाई 4। ठीक है ना, 4 लिख दिए, 4 है इसलिए पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। और इसका निकाल लेंगे हम लोग। पाई बाई 4 कहाँ से आया? यहाँ से ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, क्या करना है? ध्यान देना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब सोल्व करते हैं आगे वाला। ठीक है ना, ये वाला करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हलवा है, अलग अलग करिएगा तो 1 इंटू डी एक्स का x हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि इंटीग्रल x पे पावर n dx का होता है। क्या होता है? x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। ठीक है ना, अब यहाँ 1 रखिए एक बार, अपर लिमिट को वैल्यू जहाँ जहाँ है 1/3। ठीक है, यानी 2/3 आ गया। क्या आ गया? 2/3। अब देखो इधर 4 था, क्या था? 2/3 आया, पाई बाई 4 है। सोल्व करिएगा तो ये जो अल्फा आ रहा था हमारे पास आ जाएगा इतना, पाई माइनस 8/3। ठीक है ना, अब 3 अल्फा इक्वल टू 3 पाई माइनस क्या दिल था? अल्फा दिल है। देख लीजिए 3 अल्फा निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी में कोई दिक्कत नहीं। अब 9 अल्फा निकाल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब 9 अल्फा हो जाएगा 9 पाई माइनस 24 है ना, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें। ठीक है, अब यहाँ से तुमको कंपेयर करके निकालना है, क्योंकि सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ से देखिए 9 अल्फा बीटा पाई प्लस गामा, 9 अल्फा क्या दिया हुआ है? बीटा पाई प्लस गामा। ठीक है, यहाँ से आपको निकाल लेना है। अल्फा हो गया, 9 अल्फा निकाल लिए। अब बीटा यहाँ से कंपेयर कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। हाँ, बीटा कंपेयर करो, देखो 9 दिखेगा। ठीक है, गामा क्या दिखेगा? -24। निकालना क्या है मेरे प्यारे दोस्त? मोड बीटा माइनस गामा। 9 माइनस 24 कर दीजिएगा। देखिए बीटा है 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो मोड 33 आएगा, यानी 33 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है ना, क्या आ गया जी? सही जवाब कौन सा आ गया? 33। चलो जी, ये चौथा नंबर सही है, चौथा नंबर सही है। ठीक है ना, ऐसे चीज़ों को बनाना पड़ेगा आपको। अगला सवाल देखते हैं। मैंने सवाल जो लिया है वो लाजवाब शानदार लिया है। ठीक है ना, चलो अगला सवाल। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलो अब कह रहा है लेट ए स्ट्रेट लाइन एल पास थ्रू द पॉइंट P2 -1 3। ठीक है जी, इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जो दिया गया है 2 लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, दोनों लाइन से क्या है? परपेंडिकुलर है। इफ कह रहा है एल इंटरसेक्ट वाई जेड प्लेन, ये भी ध्यान देना है, एट द पॉइंट क्यू। ठीक है, फाइंड देन द डिस्टेंस पी और क्यू। देखिए डिस्टेंस फार्मूला पता है आपको, रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए समस्या क्या है, P पॉइंट आपके पास दिया गया है, Q अगर किसी हालात में हमको पता चल जाता है तो निकाल देंगे डिस्टेंस, तो वही Q को हम लोग पता करेंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है ना, चलो अब देखिए यहाँ से समझना है। इक्वेशन दिख रहा होगा, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ जी। ठीक है, हो गया छोटा, तब आसान होगा देखने में। चलिए छोटा हो गया, चलो छोटा हो गया जी, आगे बढ़िए। इसमें देखिए करा वेक्टर पैरेलल टू एल है, कैसे लिख रहा है? आई जे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए, 2 1 -2 नीचे वाला लिख दिए 2 1 -2, है ना, दूसरा रो में लिख दिए। तीसरा रो में लिख देंगे 1 3 4, नीचे वाला 1 3 4। इसको सोल्व करिएगा तो देखिए कैसे सोल्व होता है। आई को ढकिए इधर 4, ऐसे इसके रो और कॉलम ढक दो, 4 1 जा 4 -6 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 4 10 आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया? 10 आ गया। 10 आई माइनस 10 जे और प्लस 5 क्या आएगा? सोल्व करिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए प्यार से, है ना,
2 नहीं 5 दोनों में मिल रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए, 2i माइनस 2j प्लस k आ गया। ठीक है, इतना दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे अब इक्वेशन एल का कैसे होगा ध्यान देना है। क्या करना है आपको, ध्यान देना है। देखिए पहले नीचे वाला निपट लेते हैं कि सर ये 2 कहाँ से आया, तो ये वाला 2 आ गया यहाँ। ठीक है, ये -2 इसका वाला आ गया और इसके कुछ नहीं तो 1 आ गया। ठीक है, अब ऊपर में कहाँ से आया, -2 +1 और -3। तो देखिए पॉइंट था वहां, दिख रहा होगा आपको, दिखाते हैं एक बार। देखिए 2 - 1 3, 2 - 1 3 था। पॉइंट क्या था आपके पास, 2 - 1 3 था। क्या था जी, 2 - 1 3, 2 - 1 और 3 था, ये पॉइंट भी आपके पास था। ठीक है, अब देखिए यही वाला 2 मैंने यहाँ रख दिया, प्लस में है तो माइनस रखिए, माइनस में है तो प्लस रखिए, यहाँ प्लस में है तो माइनस रखिए। x - 2 y + 1 z मान नीचे बता दिए, इसको लेमडा मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट q जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, देखिए आसान है। यहाँ देखिए कितना है, 2 लेमडा लिख दिया, ये वाला 2 लेमडा। ये 2 जो ऊपर में है ना, माइनस है तो +2 हो गया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट मिल गया। आगे बढ़िए इसी तरह -2 लेमडा यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, अरे प्लस में है तो -1 हो गया। ठीक है, निकालने का तरीका सीखिए। यहाँ से 1 लेमडा हो गया, ऊपर वाला माइनस है तो प्लस हो गया। इस तरह से q का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है ना, q पता कर लिया मैंने। अब देखिए अब रियल खेला है। यहाँ से मैंने अभी बताया था YZ प्लेन दिया गया है। सवाल में क्या है जी, YZ प्लेन दिया गया है, इसका मतलब है कि x 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर पूछता XZ प्लेन तो y 0 होता, जो नहीं है वो 0 होगा। ठीक है, x 0 करेंगे। अब यहाँ से x 0 करना इन द सेंस कि x कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे, यानी 2 लेमडा + 2 जो है 0 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे लेमडा तो -1 कैसे आएगा, देखिए 2 लेमडा = हो जाएगा मेरे दोस्त -2, 2 से 2 मर गया, 1 आ गया, लेमडा का वैल्यू -1 आ गया। और क्यू पॉइंट जो है इस तरह से हम लोग का 0 1 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, लेमडा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। देखिए तो -2 और +2 लड्डू आ गया। ठीक है जी, यहाँ रख दीजिए उसी तरह से -1, तो यहाँ रखिएगा तो आ जाएगा 1, यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 2। क्यू पॉइंट आ गया मेरे प्यारे, P भी आ गया है ना। देखिए एक बार मैं लिखता हूँ है ना, P का वैल्यू आ गया आपके 2 - 1 2 - 1 3 2 - 1 3। ठीक है, देखिए P का जो वैल्यू आपने देखा क्या था जी, 2 - 1 और 3 था। ठीक है, और Q आपके पास यहाँ दिख रहा होगा, दिखा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को निकाल लेना है जी। कैसे निकलेगा, देखिए 2 - 0 तो क्या आ जाएगा जी, रूट अंडर करके निकालिएगा। 2 - 0 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, -1 -1 -2 का होल स्क्वायर यानी 4 हो गया। ठीक है जी, यहाँ 3 - 2 1 का स्क्वायर, तो 4 4 8 4 9 आ गया जी। √9 का वैल्यू 3 होता है। 3 यूनिट्स इस सवाल का सही जवाब आ गया। यही डिस्टेंस P और Q के बीच में क्या हो गया, देयरफॉर 3 यूनिट्स आ गया। कितना आया जी, 3 यूनिट्स है ना। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखिए तीसरा ऑप्शन ज्यादा सही होता है जी। हिट एंड ट्रायल लेना होगा तो आप तीसरा मार सकते हैं। ठीक है ना, देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो गया। हाँ, क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे चीजों को समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, एग्जाम थोड़ा बड़ा है। चलिए देखते हैं और मजेदार सवाल पे आते हैं। चलिए सवाल को पढ़ते हैं प्यार से, फिर उसके बाद नफरत से इसको बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। कह रहा लेट एस जो है = नेचुरल नंबर यूनियन 0 है, उल्लू बनाइंग है क्या ना। यानी एस का जो वैल्यू होगा, देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ, 0 लेना है, 1 2 3 डॉट 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 इस तरह लेना है। ठीक है जी, डिफाइंड ए रिलेशन R फ्रॉम S to R by XY is an element of R such that y log y = x log 2/5 बेस ही है। x belongs to S, y belongs to R है। कह रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ R। ठीक है, सम निकालना है। इक्वल क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है आपके स्क्रीन पे है ना, आपके स्क्रीन पे प्यारा सा ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। देखिए
एस मैंने अभी बताया क्या है, 0 हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा जी, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब यहाँ गिवन क्या था, अभी सच दैट के बाद वाला को लिखा जाता है, log y इक्वल टू एक्स log x। यहाँ से एक स्टेप मैं बता देता हूँ, देखिए log y हो गया, बेस ये है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये पावर जो है x ऊपर चला जाएगा, log लिखेंगे 2/5 पे पावर x हो गया, ठीक है जी। यहाँ से अब log से log मर गया, y इक्वल टू आ गया 2/5 टू द पावर x, यानी a टू द पावर x का ग्राफ आपको खींचना है, y इक्वल टू a टू द पावर x, उससे रेंज आसानी से निकल जाता है ना, ये कोई नंबर। अब देखिए इसको क्या करते हैं, आगे बनाते हैं, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है, क्या करना है। चलिए यहाँ देखिए इस स्लाइड पे आ जाते हैं, मैंने इसका ग्राफ खींच दिया, y इक्वल टू 2/5 पावर x का। इस तरह का ग्राफ आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ग्राफ प्यारा सा ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना है हमको, ये ग्राफ हो गया, क्या हो गया, ग्राफ है। अब यहाँ 0.01 होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब रिक्वायर्ड हम लोग को सम निकालना है, इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालना है तो 1 हो गया, यहाँ पे देखिए दिख रहा है इक्वेशन y इक्वल टू 2/5x, इसी का सम निकालना, तो 1 ले लेते हैं, पहले 1 लिए, 2 शुरू कहाँ से करना है, देखिए मैं लिख देता हूँ, x का वैल्यू लेना है 0 1 2 ऐसे कर करके, अभी मैंने बताया था आपको। तो देखिए 0 ले लेंगे, 2/5 पे पावर 0, तो वैल्यू 1 हो गया, यही लिख दिया, फिर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, डॉट डॉट करके लेना है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो एक ये जीपी में हो गया, किस में हो गया, जीपी का सम होता है, देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, जीपी में हो गया, जीपी का सम होता है, क्या होता है सम, ए बटा 1 माइनस आर होता है, इन्फिनाइट टर्म का जीपी का, देखिए लिख देता हूँ सब। जीपी कैसे पहचानेंगे, दूसरा टर्म को पहला डिवाइड करिएगा, तीसरा को दूसरा से, अगर सेम आ गया तो कॉमन रेशियो होता। जीपी का इन्फिनाइट टर्म का होता है फार्मूला, सम का ए बटा 1 माइनस आर होता है, कोई दिक्कत नहीं जी। ये हो गया, शुरू में 1 लिख दिया मैंने यहाँ, देखिए ठीक है, और नीचे में भी 1 माइनस आर कॉमन रेशियो, 2/5 डिवाइडेड बाई 1, तो 2/5 एलसीएम लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं लेके बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बच्चा है, नादान है ना जी। 1 बाई क्या हो गया मेरे दोस्त, 5 माइनस 2 बटा 5, ठीक है जी। 5 चला गया ऊपर और नीचे बच गया 3, 5 में से 2 मर गया 3, 5 बटा 3 इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। 5/3 हो गया, सम ऑफ ऑल रेंज पूछ रहा था, सम निकाल दिया मैंने रख के 0, कौन सा आ गया जी, 5/3 इस सवाल का सही जवाब आ गया। देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, कौन सा है जी, ज्यादातर दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 5/3। आगे बढ़ते हैं और मजेदार सवाल देखते हैं, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। चलो अगला देखिए, अगला सवाल भी लाजवाब खूबसूरत सा सवाल है, समझना है। करा इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109 है, ठीक है। इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। हुज मिड पॉइंट दिया है 5/2 1/2, देन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग प्रोसीड, पहले ग्राफ खींच लेंगे, इलिप्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इलिप्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ से समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 30 क्यों लिखा मैंने, देखिए यहाँ x² 9 है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो x²/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और y²/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। मिड पॉइंट इसका दिया हुआ है, कॉर्ड का मिड पॉइंट 5 to 1/2 दिया है, यहाँ से 0.32 आ जाएगा, क्या आएगा नीचे 3 और 2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 वही वाला 3 आया x के तरफ, ठीक है, यहाँ से ये 0 हो गया। अब y की तरफ जाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे पॉइंट है 0 2, ठीक है ना। चलो y की तरफ 2 आ गया। मिड पॉइंट देखिए इसका कॉर्ड ए वाला हो गया, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, एम, ये यहाँ पे लिखना था,
कहाँ पे है, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट एम यहाँ पे है, ठीक है। 5/2 है और 1/2 है, ठीक है। अब देखिए, और पता चल रहा था क्या था, इधर देखिए एक्स एक्सिस था, ये है ना, बार बार नहीं लिखेंगे, वाई एक्सिस। चलो आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉट टी इक्वल टू S1 हो जाएगा, टी इक्वल टू S1। तो देखिए 5/2 x/9 करेंगे, इक्वेशन पे रख देना है। 5/2 x/9, 1/2 y/4, 25/36, 1/16, ठीक है जी, वैल्यू को रख दिया। यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 40x प्लस 18y इक्वल टू 109, 109। अभी कैसे रखे हैं यहाँ थोड़ा सा देखिए, आगे बढ़िए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई 109 है, ठीक है। क्या है जी, अल्फा एक्स बीटा वाई, तो अल्फा बीटा पता चल गया, 5/2 x/9 हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा। चलो आगे बढ़ो, इसको इस तरह सोल्व किए हम लोग, ठीक है ना, क्या किए, सोल्व किए, तो इतना आ गया 14x प्लस 100। अब कंपेयर कर लेंगे यहाँ से, तो ये जो दिख रहा है ना 40x, ये हो गया अल्फा, और ये जो 18 था वो बीटा हो गया, क्या हो गया, बीटा। कंपेयर कर रहे हैं ऊपर से, तो अल्फा बीटा पता चल गया, 40 और 18 दोनों को ऐड कर दीजिए, यही निकालना था 58। इस सवाल का सही जवाब हो गया, क्या हो गया जी, 58 है ऑप्शन में, बिल्कुल होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन सही है, देख रहा है, ज्यादातर तीसरा ऑप्शन सही आ रहा है। मजा आया होगा। एक और सवाल देखते हैं, कुछ और मजेदार सवाल देखते हैं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कराए ऑल द वर्ड्स विदाउट रिमेनिंग द मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कानपुर, ठीक है भाई, कानपुर नागपुर, अरेंज इन डिक्शनरी में, देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का शानदार सवाल है। देन द वर्ड एट 440th 440वां पोजीशन पे कौन सा आएगा, ठीक है ना। PRNKU आएगा, ऑप्शन 4 आपके पास दिया गया है, ठीक है ना। क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग। कानपुर लिखा गया है लेटर में, ठीक है ना, अरेंज किया गया, अरेंज किया गया, यहाँ देखिए समझना है, कानपुर है, देखिए कानपुर था, क्या था मेरे दोस्त, कानपुर, ठीक है। अल्फाबेटिकल लिख दिया मैंने और कुछ नहीं किया, AKNPRU लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ए को हम लोग अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से जी, 5 तरीके से, ठीक है ना। टोटल 6 लेटर है कानपुर में, ठीक है ना। कानपुर में टोटल कितने हैं, 6, तो इसको ए को कर सकते हैं हम लोग, ए से शुरू होगा तो फैक्टोरियल 5 120 हो गया, है ना। जिसको लिए लिए उसको छोड़ देना है। आगे के को भी कर सकते हैं उसी तरह से, इसको हटा दीजिए, जितना बचा उतना तरी 120 हो गया। एन को भी क्या करना है, एन हटाएंगे 5 बचेगा, वही फैक्टोरियल 5 हो गया 120। अब देखो पी ए करते हैं, क्या करते हैं जी, ए से शुरू किए, अब पी और ए करते हैं, क्या करेंगे, पी और ए से शुरू करेंगे तो 2 हट गया तो 4 ही बचा, फैक्टोरियल 4। पी के करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या है, ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकालने आता है ना, हाँ सीख लीजिए, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है, ठीक है जी, जहाँ शुरू वहीं खत्म, नहीं तो 1 से लेकर 5 तक में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पी और के 24 आ जाएगा, ठीक है जी। देखिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, चलो ऊपर में लिखा हुआ है, आगे देखिए पी के हो गया 24, पी एन हो गया, सब लेटर को लीजिए बारी बारी से, क्योंकि ऑप्शन में पी एच है, पी आर ए चलेगा 3 हो जाएगा, 3 निकाल दिए, 3 बचा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब यहाँ से देखिए ए वाला बच गया, पी आर के एन है ना, यहाँ तक चले हम लोग, पी आर के एन यू चलते हैं, तो इसका एक तरीका हो गया। अब पी आर के यू एन 1 तरीका हो गया, तो इसको इस तरह ऐड करेंगे ना तो 440 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्त, दिख रहा है, पी आर के ए यू एन, पी आर के यू एन, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, पी आर के, कहाँ चला गया, यही होगा, देखो पी आर के यू एन, ठीक है ना, दिख रहा है। 440वां नंबर पे कौन आएगा, तो इस तरह ये हो गया,
ठीक है ना, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, देखिएगा, एक दो बार कोशिश करना है आपको। चलो अगला सवाल देखते हैं, लाजवाब है, ठीक है ना, क्या है, लाजवाब सवाल है। हाँ, सवाल भी लाजवाब होता है, देखिए पढ़ के सुना रहा हूं मैं। चलो देखते हैं, दिख रहा होगा, करा अल्फा बीटा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बराबर नहीं है, ठीक है भाई। देन द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स प्लस 2y 4z एम है, और एक्स प्लस 4y 10z एम स्क्वायर। इसका इन्फिनाइटली सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सिग्मा n टू द पावर अल्फा प्लस n टू द पावर बीटा फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू रखना। इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से आपको देखना है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये डिटर्मिनेंट आया कैसे, सोचना है आपको। तो यहाँ देखिए एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट को आप लिखिए पहला रो में, ठीक है मेरे दोस्त। अब दूसरा रो में लिखिए दूसरे इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 2 का 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, डेल्टा मान लो इसको। आगे देखिए तीसरा लिख दीजिए, तीसरा 1 4 10 हो गया जेड, ठीक है, लिखा गया। अब इसको प्यार से सोल्व करना है हम लोग को, है ना। 1 को लिए 10 टू जा 14, 20 माइनस देखिए कैसे लिया जाता है, ध्यान देना। ये 1 को ले रहा है, इसके रो कॉलम ढक दो, 10 टू जा 20 माइनस 16 लिख दिया। फिर -1 लेते हैं, एक्सपांड करते हैं, 10 माइनस 4 हो जाएगा, 1 लिए 4 माइनस, सोल्व करिए, 4 माइनस 6 प्लस 2 लड्डू आ गया, ठीक है जी, लड्डू आ गया तो अच्छी बात है, यानी अब इन्फिनाइटली सॉल्यूशन के लिए हम लोग को डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए एम स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिख रहा है, यहाँ से देखिए एम स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए एम स्क्वायर 3x प्लस 2 0 हो गया, क्या हो गया 0। यहाँ से अब समझना है हमको, इन्फिनाइटली सॉल्यूशन के लिए सब बराबर हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस 3 कोई भी एक इक्वेशन ले लिया मैंने, अब एम यहाँ से 1 हो गया, ठीक है, और 2 दो वैल्यू आ जाएगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करना आता है ना। देखिए कर देता हूँ, एम स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से -2 हो जाएगा जी, -2m, है ना। अब माइनस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, 0 कॉमन ले लेंगे हम लोग, m माइनस 2 m माइनस, ठीक है, क्लियर। यहाँ से m का वैल्यू 2 गो आ जाएगा, 1 और 2, ठीक है, निकल गया यहाँ से, ये x नहीं m होगा। अब यहाँ से अल्फा देखिए, अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, यही m अल्फा है, बीटा का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्सप्रेशन का निकालना था वैल्यू, यहाँ से निकालना था हम लोग को, ठीक है, किसका, n पे पावर अल्फा n पे पावर बीटा 1 to 10। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब यहाँ से समझिए कैसे सॉल्व किया गया। चलो देखो, इसका वैल्यू निकालना है आपको, है ना, सिग्मा 1 n पे पावर अल्फा, तो इसमें 1 रख दीजिए, अल्फा बीटा क्या है अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, क्या है सिग्मा में है, अलग अलग कर दीजिए। अब n का वैल्यू 1 से 10 तक जाइए, जोड़ेंगे, देखिए इसका इधर कर रहा हूँ मैं, 1 + 2 + 3, है ना, पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से 10 तक जाना है आपको, तो पता है ना, n इंटू n + 1/2 यानी 10 इंटू n हो गया, 10 इंटू 11/2, 5 जा 10, 55 आ गया इसका। इसी तरह यहाँ करेंगे स्क्वायर का फार्मूला अभी मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, है ध्यान में, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 होता है स्क्वायर वाला, ठीक है। स्क्वायर का करो तो 10 हो गया, 10 तक जाना है ऊपर में, 10 एक बढ़ा दो 11, फिर डबल से एक जोड़ दो 10 दूना 20 21, इससे काटिए, 3 से कट गया 2 मरतबे, 3 से 7, 2 से 5, मल्टीप्लाई करिएगा 385 है, इसको ऐड करिएगा 440 वोल्ट, आंसर आ गया 440 का झटका लग गया। ऑप्शन होगा 440 बिल्कुल होगा, है ना, 420 सुने होंगे, 440 सुन लीजिए, है ना, 440 वोल्ट का झटका, पहला ऑप्शन करेक्ट। इस तरह सवाल एकदम पूछेगा, मतलब पूछेगा, स्टार लगा लीजिए, है ना।
चलिए अगला सवाल भी खूबसूरत सा सवाल है, आई लाइक दिस क्वेश्चंस। चलो यहाँ पे है मैट्रिक्स का है, क्या है जी, मैंने पूरा कॉम्बिनेशन करके ले रहा हूँ सारे चैप्टर का, एकदम मजेदार सवाल लाजवाब है। करना क्या है, आप देख लीजिए तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा मैथ। चलो देखो जी, करा है लेट ए इक्वल टू ए आई जे है, ठीक है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 ऑर्डर का है, गुड है, वेरी गुड। 3 रो 3 कॉलम होगा विथ ए आई जे है √2 पे पावर आई प्लस जे है, ठीक है भाई। करा इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज इतना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस √2, ठीक है जी। करा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो होगा ना उसका तीसरा रो का सम ऑफ ए स्क्वायर जो होगा इज इतना है, अल्फा प्लस बीटा √2। अल्फा बीटा इंटीजर्स है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, देखते हैं। अब देखिए पहले तैयार कर लेना है मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का, √2 पे पावर आई प्लस जे है, ठीक है जी। देखिए √2 पर पावर आई प्लस जे, तो यहाँ एक बार समझिएगा, √2 पे पावर जो है एलिमेंट लेना है ए आई जी, है ना। चलिए यहीं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ समझा रहा हूँ आपको, इधर समझने का कहीं जाने का ना। ए 1 1 ले रहे हैं तो आई जे दोनों 1 है, तो क्या हो जाएगा √2 पे पावर 1 + 1, ठीक है जी। यानी √2 पे पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 हो गया, ठीक है जी। ऐसा ही रखेंगे हम लोग, आई 1 1 लिए, फिर ए 1 2 निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा √2 पे पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह डिटर्मिनेंट तैयार कर, सॉरी मैट्रिक्स मैंने तैयार कर लिया। यहाँ देखिए, यहाँ √2 √3 √4 √3 √4 √5 √4 √5 √6 आ गया, ठीक है। आगे देखिए, अब पावर बढ़ रहा है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 आ रहा है। कैसे आया जी, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये जो है ना तीसरा रो है, पहला कॉलम 3 और 1 4 हो गया, तो कपार पे 4 लिखाएगा, 2 के कपार पे कितना लिखाएगा जी, 4 लिखाएगा। आ गया समझ में, चलो मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब √2 से देखिए, यहाँ से यहाँ √2 का स्क्वायर है, मतलब √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, और √2 छुच्छे 2 होता है मेरे प्यारे दोस्त, √2 छुच्छे 2 हो गया। इसी तरह से कर देना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ गया आपके सामने ए का वैल्यू, ठीक है। मैट्रिक्स ए का वैल्यू तैयार हो गया। अब ए स्क्वायर निकालना है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये निकल गया, यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, ये 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, इससे देखिए 2 मिल रहा था ना, मिल गया, ठीक है जी। यानी 4 कॉमन ले लिया गया है ना, 2 का स्क्वायर इधर से, फिर यहाँ से भी दिख रहा था 2 मिल रहा है, यहाँ से भी देख रहा है। 4 यहाँ से कॉमन ले लो, 4 सीधे कॉमन ले लिए, क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर हो गया, 1 हो गया, है ना, √2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। कॉमन ले लिया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, है ना, √2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से ले लिया मैंने 2, तो 2 का क्यू हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यू होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कैसे होता है, R1 C1 होता है, 1 × 1। देखिए मैं करके बता रहा हूँ, आगे बढ़िए, क्या कर रहा हूँ, करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से चलिए आगे, अब यहाँ देखिए मैट्रिक्स में कॉमन लेवाता है ना, तो पूरा में ले लिया जाता है, तो 4 मिल रहा है ना, सब में से ले लिए, पूरे में से कॉमन ले लिया मैंने 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जी, पूरे में से 4 कॉमन कैसे लेवाएगा, यहाँ देखिए 2 लिया, ठीक है जी, हाँ। अब 2 बार न लिखे यहाँ, और यहाँ 2 बार लिखना है, तो एक बार और 2 लिए, तो 2 का स्क्वायर ही है, क्यों नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ 2 स्क्वायर बिल्कुल सही है, पता चल गया। 2 सारा एलिमेंट में कॉमन लेते हैं ना हम लोग, 2 मिल गया एक बार में, दूसरा बार में 2 मिला, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए।
R1C1 होता है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए R1C1 होता है, उसी तरह R1C2 होता है, R1C3 होता है, फिर R2C1 हो गया, R2C2 हो गया, R2C3 हो गया। मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है करॉस्पोंडिंग एलिमेंट। अब हमको आते हैं मुद्दे पे, हमको करना है केवल 3 से, क्या करना है, तीसरा का पूछ रहा था। तो देखो यहाँ से R1C1 क्या करना है जी, R1C1 करना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 into 1 2 हो गया जी, √2 और √2 छः 2 और 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसी तरह से करिएगा इसको इसमें सेकंड में, तो यहाँ आ जाएगा इतना। फिर करिएगा तीसरा से, तो यह आ जाएगा इतना। दिख रहा है नीचे वाला, बाकी मैंने नहीं लिखा, नहीं जरूरत है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। सम ऑफ थर्ड रो का लिख देना है आपको, ठीक है ना। चलो लिख दिया। यहाँ देखिए 4 इतना आ गया, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ दिख रहा है 2 4 कितना हो गया जी, 8 से 14 आ गया, 14 लिख दिया मैंने। 4 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे जोड़ दीजिए 14√2, यहाँ जोड़ दीजिए 28 आ गया। ठीक है, अब इसमें 14 और 28 को जोड़िए, 42 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना आ गया 168। अब देखिए क्वेश्चन में दे ले था, क्या दे ले था जी, कि अल्फा प्लस बीटा √2 जो है, देखिए अब यहाँ से कंपेयर कर देना है। बीटा का वैल्यू 56, अल्फा आ गया 168। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अल्फा आ गया आपके पास 168, कंपेयर करिए। बीटा आ गया आपके पास 56, दोनों को ऐड, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, 224। 224 इस सवाल का सही जवाब आ गया। देखिए 224 आ गया, देखिए है ना, 224 इस सवाल का सही। देखिए यहाँ से कंपेयर किया था मैंने, ये स्क्वायर पहले निकलवाया। एक सवाल ऐसा रहता ही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको मजा आया हो लेक्चर, कोई दिक्कत कोई स्टेप नहीं। तो मेरे साथ वीडियो में रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।